नमस्ते, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे एंड कुछ ऐसे आसन करेंगे जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स पर फोकस करता है और उस वजह से ये एक वैरायटी ऑफ आसन है। कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस भी रहेंगी एंड उसको आप उसी तरीके से रिपीट कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है आपका मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस्ड है या फिर आपकी एनर्जी या ओवरऑल आप थोड़ा लेथार्जिक और आपका पूरा जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो साइड पे रहता है, दिस विल ऑल्सो एक्चुअली हेल्प इम्प्रूव योर डाइजेशन एंड योर जो आपका फिजिक है। अगर आप हेवियर साइड पे हैं तो उसको कैसे और उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसका इंक्रीज कैसे करना है, उसके लिए भी ये आसन काफ़ी काम आते हैं। So you can do it with me as I do it today and we can follow through. So let's start, and before we do that, एक बार ये आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो आप शवासन में जा सकते हैं या फिर आप बस सुखासन में बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। And coming to the present for the session, being aware of your body, being aware of your breath. Coming to the present moment, coming here. You can also fold your hands in front of your chest and we will just start by remembering the higher power, God, Guru, anyone you believe in. Surrendering and seeking their blessings. Now you can gently open your eyes. Hari Om Tat Sat. मेरा नाम डॉक्टर श्री गोयल है and we will be doing some asan and some exercises for a better metabolism. तो अपने मैट पे आ जाइए. Let's get ready. So I will also be telling you a few things. Now Sarvangasana, Halasana actually regulate your thyroid and parathyroid activities, and that is why it also helps you in metabolism. So हम सर्वांगासन हलासन से स्टार्ट कर सकते हैं. We will be doing सर्वांगासन only. आप अपने लेवल पे अगर हलासन भी कर सकते हैं तो you can do that also. With respect to the time, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं. अभी हम सिर्फ आसन ही करेंगे, कुछ आसन करेंगे, which is why we will be a little fast. तो हमारा जो भी पूरा हमारा ये रहेगा, पूरा सेशन जो रहेगा उसको हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे so that आप with respect to the time you have, you can practice all of these as well. Let's get started and आप मैट पे आ सकते हैं. Getting ready for सर्वांगासन. तो आप अपने पैरों को जोड़ेंगे, joining your feet, and you will be lifting your lower body, your legs up, and you will support your back with your hands. So you can breathe in and then support your back with the hand at the back. And keep breathing.
You can even close your eyes if you want. Now from here, let's come into सेतु बंद आसन. तो अब हम ब्रिज पोज पे जाएंगे. So now you can try to put one of your leg down, and with the help of your hands, you can put another. अब दूसरा पैर भी इस तरीके से रख सकते हैं. यहाँ से आप सेतु बंद आसन में चले जाएंगे. Keep breathing. Now you can relax. You will see कि आपकी heart rate बढ़ी हुई है. This actually activates your organs like thyroid, parathyroid and even some abdominal organs. तो उसके कारण जो आपका circulation है वो भी increase होता है. All of this in turn helps your metabolism to be regulated and to be actually healthier. And you can come to one side. Now I will be telling you a few things. So हम धनुरासन, भुजंगासन आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. So जो हमारा धनुरासन रहता है, हमारे भुजंगासन रहता है, वो इंटायरली बहुत स्पेसिफिकली एकदम हमारे सिर्फ मेटाबॉलिज्म पे ध्यान नहीं देते, but they actually activate and make your organs healthier. और उसकी वजह से जब हमारा सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जब हमारे जो कुछ ऑर्गन्स हैं उन पर जब हमारे को और बेटर सर्कुलेशन और उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो उस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है. तो अगर आप धनुरासन, भुजंगासन कर सकते हैं, देन यू कैन ऑल्सो ट्राई दोज एट योर एंड. उसके अलावा लेट्स गेट ऑन द मैट एंड आई विल बी शोइंग एंड वी विल बी डूइंग टुगेदर सम मोर आसन, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो और बेटर हो सकता है. सो हम करेंगे काली आसन या फिर चेयर पोज भी. इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं. बहुत सिमिलर ही दोनों के रहते हैं तरीके. सो वी कैन डू दैट. सो फॉर चेयर पोज वी विल बी डूइंग चेयर पोज एंड आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम दिस साइड. आप उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं. जिस तरीके से हम चेयर पे बैठते हैं, आपको बस उस तरीके से अपना जो बॉडी है और अपनी जो पैर हैं उसको बेंड करना है. सो यू बेंड योर नीज एंड योर लेग्स इन अ फॉर्म as if you're sitting on a chair, and you will keep your back straight. And you can now either stretch your hands up or you can also keep them on the side. You have to look straight forward, your back should be straight, and you keep breathing. Hold this pose as long as you can. You can even count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax.
वेरी नाइस। सो आप इसी तरीके से काली आसन भी कर सकते हैं। जो काली आसन रहता है उसमें बस आप अपने पैरों को थोड़ा अलग कर देते हैं, दूर कर लेते हैं, और आप उसी तरीके से बेंड करते हैं। जब आप बेंड करेंगे, मेक श्योर दैट आपके जो हिप्स और आपके जो थाइज हैं वो सब एक लाइन में रहें। मतलब आप जितना अच्छे से नीचे बेंड कर सकते हैं, यू शुड बेंड उतना ज़्यादा। नाउ लेट्स डू अ बैलेंसिंग पोज। आप सोच रहे होंगे कि बैलेंसिंग पोज कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, बट एक्चुअली ये जो बैलेंसिंग पोजेज होते हैं दैट यूज अ लॉट ऑफ योर मसल्स, अ लॉट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। तो जब हम बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहे होते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। You will notice that for yourself, which is why balancing asanas are also very good for increasing your energy and your metabolism. So let's do vrikshasana या फिर tree pose भी आप कह सकते हैं। So we'll start there. You can choose one of your leg. आप जहाँ से भी शुरू करना चाहते हैं, you can try that. And vrikshasana के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, जिस भी पैर पे आप अपना वेट डालेंगे that has to be very firm. So first you will see and you will try to put all your weight on that one leg that you will start from. Then you bend your knee. So for this time I am putting all my weight on my right. So putting all your weight on your right leg, bending your left knee, and then you will see that your foot sole is at the thigh, and then you look straight, keeping your body straight, and then you can keep breathing and you can keep your hands either here or stretched up. Keep breathing, try to balance. You can even count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very nice. Now you can release gently and now you can switch your leg. So हम अपना leg switch करते हुए we will be now putting weight on the left. So first you can do that firmly. आप अपने left leg को firmly उस पे weight डाल सकते हैं. You can actually see, and then you will bend your right knee, right leg, and then put all your weight on the right thigh, left thigh, and then आप ऐसे आ सकते हैं. 1, 2, 3, 4. Keep breathing. 5, 6, 7, 8, 9. Very nice. And 10. Relax. So आप इस तरीके से और जो आसन मैंने बताए हैं, you can keep practicing. Hope you will actually practice at your end. After this, you can come into Shavasana. So it is very important that हम Shavasana में अपना rest लें, especially जब हमारे आसन complete होते हैं. So make sure that you have a proper rest, and we can come to Shavasana then. Bringing your feet together, coming from one side of the body, you can get up and we will just do some final prayer, closing prayer. So coming into a prayer position, thanking the Lords, the Gurus and yourself to be able to do this session till the end.
Opening your eyes gently. Hari Om Tat Sat. Wishing you a great day. Keep practicing and see you in another video for any other personalized and any other courses or any sessions. You can contact us as well. Thank you so much. Namaste.